प्रदेश की राजनीति में आज का दिन ऐसा रहा जो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया और वो चुनाव हार गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बने हुए अभी केवल 8 ही दिन हुए कि उन्हें विधायक का चुनाव हारना पड़ा। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने अभी मंत्री का कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े। हालांकि अगर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इस्तीफा नहीं भी दिया तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन प्रदेश की राजनीति में आज का दिन ऐसा रहा जिसे हमेशा राजस्थान की राजनीति में चुनाव के दौरान याद रखा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार ही हुआ जब किसी नेता को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया हो और इसका लाभ मिला सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अब तक बने जिन्हें विधायक बनने से पहले ही भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बने हुए 8 ही दिन हुए थे कि आज करणपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया और परिणाम इतना चौंकाने वाला रहा कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आज चुनाव हार गए और इसके साथ ही ये भी अजीब बात हो गई कि क्या सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अब इस्तीफा देंगे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अभी मंत्री बने हुए सिर्फ 8 दिन हुए। उन्होंने शपथ तो मंत्री पद की ले ली लेकिन अभी उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि कल परसों उन्हें इस्तीफा देना पड़े नैतिकता के आधार पर और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड बना लेंगे। वो रिकॉर्ड ये बनाएंगे कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ तो ले ली लेकिन कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो इस कारण क्योंकि वो चुनाव हार गए। ये प्रदेश की राजनीति में बड़ी रोचक चीज हुई है और ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि ये इतिहास में दर्ज हो गया। अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मामला, लेकिन संभावना इसकी ज्यादा है कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक मंत्री रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क क्यों लेगी। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 6 महीने तक मंत्री रख दिया जाए फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाए। दूसरा ये भी चांस है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी और विधायक को मंत्री बनाए ताकि कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र में तो लोकसभा की सीटें जीतने में आसानी रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 6 महीने मंत्री रखेगी या फिर किसी और विधायक को ये टीटी वाले जो पदभार है वो सौंपेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक नया विधायक मंत्री प्रदेश में बन जाएगा। अब दोनों में से कोई एक चीज तो होनी है। लेकिन आज की जो दिन भर की जो गतिविधि रही वो बड़ी चौंकाने वाली रही। कांग्रेस के नेताओं ने कई कमेंट किए, विशेषकर गोविंद सिंह डोटासरा ने, और गोविंद सिंह डोटासरा के पुराने वीडियो भी वायरल होने लगे कि मौर्य बोला देंगे और अब ये कहा जा रहा है कि मौर्य बोला दिया। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हुई। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कोई पहली बार मंत्री बने, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब कोई विधायक बनने से पहले ही उसे मंत्री बना दिया और वो मंत्री बनते ही 8 दिन के भीतर चुनाव भी हार गया। इससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री रह चुके हैं। आज जो चुनाव परिणाम आया उसमें 11,261 वोटों से चुनाव हारे। कुन्नर को 94,761 वोट मिले और टीटी को 83,500 वोट मिले। और जो रूपिंदर सिंह कुन्नर है वो जो गुरमीत कुन्नर के बेटे, अब ये आकलन किया जा रहा है कि रूपिंदर सिंह कुन्नर चुनाव इस कारण जीते कि सहानुभूति उनके साथ थी। गुरमीत सिंह कुन्नर का चुनाव के दौरान ही उनका देहांत हो गया। तो सहानुभूति फैक्टर हमेशा राजस्थान की राजनीति में काम करता है। पिछले गहलोत राज में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें सहानुभूति फैक्टर काम किया था, केवल खींवसर के चुनाव को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस आई थी। इसकी वजह यह थी कि सहानुभूति फैक्टर उन नेताओं के परिवार के प्रति लोगों का था और यहाँ भी एक सहानुभूति फैक्टर काम किया। गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो 40 साल से राजनीति कर रहे थे। और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेता है। वो इससे पहले 2 बार मंत्री रह चुके, कृषि मंत्री रह चुके, खान मंत्री रह चुके। वसुंधरा राजे के राज में उन्हें मंत्री बनाया जाता रहा है और एक अच्छा खासा कद श्री गंगानगर क्षेत्र का जो नहरी क्षेत्र है वहाँ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का है। लेकिन इस बार टीटी को हार का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि जनता ने इस बात को अलग नजरिए से ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही
अपने नेता को मंत्री बना दिया। इसका एंटी इनकम्बेंसी भी इसकी हो सकती है, लोग चीज़ों को अलग नज़रिए से ले लेते हैं और ऊपर से जो कुन्नर परिवार है उसके प्रति एक सहानुभूति भी कर्णपुर की जनता में देखी गई। तो ये कुल मिला के और कुछ स्थानीय मुद्दे भी है जिन्हें ये आकलन किया जा रहा है कि बीजेपी उन मुद्दों को सही पकड़ नहीं पाई, चाहे नहरी पानी का मुद्दा हो और इसे कांग्रेस ने ठीक से लपका। ये तो ठीक ठाक आकलन वहाँ की स्थानीय जनता ही कर सकती है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इतिहास में कई चीज़ें दर्ज हो गई। पहले तो 8 दिन पहले इतिहास ये बना कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी प्रदेश के पहला नेता बन गए जिन्हें विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया। और 8 दिन बाद ही एक नया इतिहास बन गया कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनने के 8 दिन बाद ही विधायक का चुनाव हार गए। अब हो सकता है कि 1-2 दिन में एक और नया इतिहास बन जाए। वो इतिहास ये बन सकता है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। टीटी ने शपथ तो ले ली थी मंत्री पद की, लेकिन अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। तो 2 इतिहास तो बन गए। अब तीसरा इतिहास बनेगा या नहीं बनेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक इतिहास और बनता ही बनता है कि विधायक का चुनाव हारे हुए बीजेपी नेता को 6 महीने तक मंत्री पद पर रखा गया। ये भी इतिहास बन सकता है। अब इनमें से कौन सा इतिहास आगे बनेगा ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है लोकसभा चुनाव से पहले, और कांग्रेस में एक तरीके से इससे एनर्जी आएगी क्योंकि कांग्रेस की सीट अब 69 से बढ़कर 70 हो चुकी है।